इस दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जहां से लोग गुजरना नहीं पसंद करते, लेकिन कभी कभी आपको वहां से गुजरना ही पड़ता है। ये आपकी मर्जी नहीं बल्कि अरे चाचा, मजबूरी है। चाचा ये प्राइमरी स्कूल कहाँ पड़ेगा? इधर कितनी दूर है? अरे पड़ेगा 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। कोई और साधन इधर से जाता है कहीं से कि नहीं, पैदल ही जाना है? पैदल जाना। ठीक ठीक चाचा। और उस जगह के साथ अगर कोई मनहूस तारीख जुड़ जाए तो कहाँ कहाँ पोस्टिंग मिल जाती है। खराब किस्मत। और चाचा जी ठीक है? बढ़िया है, अच्छी। इधर बहुत भीड़ भाड़ बहुत कम है, ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं। स्टेशन खत्म हो गया यहाँ का, गाड़ी बंद हो गई, यहाँ से भीड़ भड़का खत्म हो गया। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। और ठीक है ना चाचा? आज 13 तारीख है। अरे भाई साहब, ये प्राइमरी स्कूल किधर पड़ेगा? यहाँ से थोड़ी देर पर स्टेशन है, वहाँ जाएंगे 500 मीटर दूर पे स्कूल है। यहाँ से 500 मीटर दूर? हाँ। लगता है रेलवे स्टेशन आ गया है। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। कंकालगढ़, बड़ा अजीब नाम है। कंकालगढ़ रेलवे स्टेशन। चारों तरफ इतना सन्नाटा, क्या यार, आखिर ये किस जगह पोस्टिंग आ गई? कंकालगढ़ रेलवे स्टेशन। इतनी पुरानी बिल्डिंग, पूरा सन्नाटा ही सन्नाटा, एक भी पैसेंजर नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये कौन सा स्टेशन है? अंग्रेजों के ज़माने का स्टेशन लग रहा है ये। जैसा नाम है वैसे ही यहाँ का वातावरण भी लग रहा है। प्यास लगी है, पीने के लिए पानी भी नहीं है, नल भी नहीं दिखाई दे रहा है। अंग्रेजों के ज़माने की बिल्डिंग लग रही है। एक नल खराब था, उसके लिए न फेसबुक ट्विटर पर पोस्ट डालता और न हमारी ट्रांसफ़र इस खंडहर में होती। और यहाँ तो नल ही नहीं दिखाई दे रहा है। चलो भाई, ऐसे भी जगह का दर्शन हुआ। पहली बार ऐसा स्टेशन देख रहा हूँ। सरकारी माल अपने पॉकेट में रखते हैं सब अधिकारी। ये स्टेशन है या क्या है?
ताला लटका हुआ है। आज तो स्कूल खुला होना चाहिए था। प्राथमिक विद्यालय कंकालगढ़, जनपद प्रतापगढ़। पता नहीं बच्चे आते भी हैं यहाँ कि नहीं। अंदर तो कुर्सी दिख रही है। टीचर तो आते ही होंगे तभी कुर्सी रखी हुई है। नई नई रंगाई पुताई भी हुई है, लेकिन न बच्चे हैं न अध्यापक दिख रहे हैं। तीनों दरवाजे पर ताला लटक रहे हैं। आखिर बात क्या है यार? 13 तारीख को स्कूल बंद रहेगा। 13 तारीख, आज तो संडे भी नहीं है, न कोई हॉलीडेज है। फिर 13 तारीख का चक्कर क्या है? यहाँ तो कोई नोटिस बोर्ड भी नहीं दिखाई दे रहा है। इधर भी ताले लटके हुए हैं। अरे जब हमारी यहाँ पोस्टिंग हुई है तो हमारा नाम तो यहाँ नोटिस बोर्ड में लिखा होना चाहिए था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या मामला चल रहा है यहाँ पर। यहाँ आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। किससे पूछूं कि स्कूल क्यों बंद है? अच्छा, वो एक लड़का दिखाई दे रहा है। बेटा बेटा, आज स्कूल क्यों बंद है? आज 13 तारीख है ना। 13 तारीख? हर महीना 13 तारीख को बंद रहता है। 13 तारीख को स्कूल बंद रहता है? ऐसा क्यों? आज तो छुट्टी का दिन भी नहीं है। वो दादा बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए। दादा? चाचा, वो बच्चा बता रहा है कि आज 13 तारीख को स्कूल बंद रहता है। इस गांव के लिए 13 तारीख मनहूस है। ये बात 94 साल पहले की है। 27 फरवरी 1931 को जब इलाहाबाद केलफर्ड पार्क में अंग्रेजों से घिर जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने जब आखिरी गोली से खुद को हमेशा के लिए शहीद कर लिया, तब ये खबर आग की तरह गांव-गांव तक फैल गई। उनकी तिरामी में पूरे शहर में निकाले जा रहे जुलूस में शामिल होने के लिए लोग बड़ी तादाद में ट्रेनों से भरकर इलाहाबाद की ओर आ रहे थे। अंग्रेज अधिकारी अंदर से काफी डर चुके थे। उन्हें लगा कि सेना की छावनी पर हमला करने के लिए क्रांतिकारियों की फौज आ रही है। इसीलिए इलाहाबाद से आ रही ट्रेन को एक वीरान इलाके में रोककर उसके सारे दरवाजों पर अंग्रेजी सैनिक तैनात कर दिए गए। ट्रेन के हर डिब्बे की खिड़की से जलते हुए कोयले और लकड़ियां अंदर फेंकी गई। देखते ही देखते वो ट्रेन नहीं बल्कि शमशान में जलती हुई चिता बन गई थी। कुछ लोग उस भयंकर आग में डिब्बे के अंदर ही जल गए और कुछ अंग्रेज सैनिकों से खुद को बचाते हुए डिब्बों से बाहर कूद गए।
कई लोगों को पकड़कर पीपल के पेड़ पर फांसी दे दी गई, उसको गोली मारी गई और कई लोगों को ट्रेन की पटरियों पर लिटाकर ऊपर से ट्रेन चलवा दी गई। बाद में जब पता चला कि वो सभी कोई क्रांतिकारी नहीं बल्कि गांव के साधारण किसान, मजदूर और व्यापारी थे, तब अंग्रेजों को अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपने इस खूनी कांड को छुपाने के लिए सारी लाशों को जमीन में दफनाकर उसके ऊपर स्टेशन की इमारत खड़ी की गई, ताकि भविष्य में कभी भी किसी अधिकारी द्वारा उस जगह को खोदकर इस घटना की जांच पड़ताल न की जा सके। संयोग से उस दिन 13 तारीख थी। किसी भी सरकारी दस्तावेज या इतिहास के पन्नों पर इस घटना को कभी भी दर्ज नहीं किया गया, क्योंकि इससे पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह शुरू हो जाता। अंग्रेजों ने इस स्टेशन का नाम कंकालगढ़ क्यों रखा, ये भी एक गहरा रहस्य है। कहते हैं कि स्टेशन जब बन रहा था उस दौरान एक अंग्रेज अधिकारी कई मजदूरों के साथ यहाँ पर रात गुजार रहा था। पता नहीं उसने सपने में देखा या हकीकत में, लेकिन स्टेशन पर एक रहस्यमय ट्रेन खड़ी थी जिसमें से कंकाल निकलकर उसकी ओर आ रहे थे। वो चिल्लाया और भागा। शायद इसी घटना से ही स्टेशन और इसके आसपास के गांव का नाम पड़ गया कंकालगढ़। उसके बाद से हर 13 तारीख को कहीं न कहीं किसी न किसी की लाश मिलती ही रहती है। कोई भी अगर स्टेशन पर ज्यादा देर के लिए रुकता है तो उसके सोचने का तरीका पलट जाता है। जिंदगी से ज्यादा उसे मौत अच्छी लगने लगती है। कई मास्टर स्कूल में पढ़ाने के लिए आए, कुछ तो भाग गए और किसी ने स्कूल के अंदर ही अपनी जान दे दी। कोई पीपल के पेड़ से लटकता हुआ मिला तो किसी की लाश रेल की पटरियों पर मिली। 13 तारीख को ऐसा लगता है कि वो स्टेशन जिंदा हो जाता है। उसके सांस लेने, कराहने, चिल्लाने और रोने की आवाजें पास के गांव तक सुनाई देती हैं। पूरे गांव में मातम और डर का माहौल रहता है कि आज किसकी लाश मिलेगी। अगर तुम भी स्टेशन से होकर आए हो तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से कम 13 किलोमीटर दूर निकल जाओ। यहाँ से ठीक 13 किलोमीटर दूर है काली घाट। अगर उसे पार कर गए तो शायद तुम्हारी सोच पलट जाए, वरना तुम्हारा भी अंजाम वही होगा जो स्टेशन पर रुकने वाले लोगों के साथ होता है। भाग जाओ मास्टर, भाग जाओ, रुकना मत, वरना हर पल तुम्हारे भीतर मरने की इच्छा हावी होती रहेगी। स्कूल के बाहर जो चाचा जी मिले थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ भूत प्रेत, कंकाल, ये हो क्या रहा है हमारे? इच्छा हो रही है कि यहीं आत्महत्या कर लो। राजेश, तू जिंदा रहकर करेगा क्या? अब तू मर ही जा। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मर जाने में ही ज्यादा मजा है। आए दिन वहां लोग आत्महत्या करते हैं। पीपल के पेड़ पर भी किसी ने रस्सी के फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। स्कूल के अंदर भी एक मास्टर ने आत्महत्या कर ली थी। मरने में ही मजा है, मरने में ही मजा है।